प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज की वर्कशीट नंबर 28 क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है रक्त और हमारा शरीर। इस चैप्टर के आप 2 वर्कशीट पहले पढ़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं आज की वर्कशीट में अनिल और दिव्या के माध्यम से डॉक्टर दीदी हमें कौन कौन सी इंटरेस्टिंग मज़ेदार बातें बताने वाली है जो आपने इससे पहले शायद ही सुनी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास ग्रुप में। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास टाइम से मिलती रहे। तो दिव्या को प्रॉब्लम है जिसके लिए कि उसका भाई अनिल उसे डॉक्टर दीदी के पास ले जाते हैं। डॉक्टर दीदी सैंपल लेती है और उसके बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताती है अनिल को, जिसे जानकर अनिल खुद हैरान हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या बातें अनिल हमारे साथ डॉक्टर दीदी के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, हमारी बॉडी में नए कण बनते रहते हैं, पुराने नष्ट होते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, है ना। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि कुछ ऐसे सेल होते हैं वो नष्ट हो रहे होते हैं, कुछ नए बनते हैं, तो ये क्रम चलता रहता है। लाइक मैंने आपसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी पूछे थे, तो जिन जिन बच्चों ने उनका सही जवाब दिया था तो एक बार मैं उनके नाम देख लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था इसका कि ब्लड बनता है, रिसाइकिल होता है, फिर से नया बनता है, पुराना जो है वो समाप्त होता है। तो सबसे पहला और सही जवाब दिया था अंजू देवी ने, और इन्होंने लिखा कि सर जैसे कोई फ्लावर उगता है और कोई फ्लावर मुरझा जाता है, उगता है मुरझाता है, उगता है मुरझाता है, तो ये एक रिसाइकिल चलता है। उसके बाद अभिषाका पांडे का बिल्कुल सही जवाब है। 2 एग्जाम्पल दिए इन्होंने। सर जैसे हमारे घर का खाना वो बनता है, फिर खाते हैं, ख़त्म हो जाता है, बनता है, खाते हैं, ख़त्म हो जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है, सर दूसरा एग्जाम्पल है बाल और नाखून, उन्हें काट दो फिर से बढ़ते हैं, काट दो और बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल गजब सही एग्जाम्पल दिए हैं। उसके साथ ही अर्पित ठाकुर ने भी सही जवाब दिया है। सर जैसे झाड़ू पोछा उसे हम रोज़ लगाते हैं, फिर गंदा होता है, फिर लगाते हैं, फिर गंदा हो जाता है। इसी के साथ ही एक और एग्जाम्पल हमारे पास आया है सोनी गुप्ता, आई थिंक ये कीर्ति का है। बुक्स खरीद लो, फिर पढ़ो, उसमें लिखो, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर पढ़ो, लिखो, नया खरीदो। तो ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसी के साथ ही हार्दिका मानक, इनका भी नाखून बढ़ते हैं और कटते हैं, ये इनका एग्जाम्पल है। इसी के साथ एक और कशिश सिंह का है, शरीर के बाल जो कटते हैं, रोज़ कटते हैं, फिर उगते हैं, फिर कटते हैं। इसी तरह से इन्होंने अनाज और चावल और गेहूं का भी एग्जाम्पल दिया है। और सबसे लास्ट में जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है वंशिका यशपाल। इन्होंने लिखा सर जैसे घर में साफ़ सफाई करते हैं और कीटाणु मर जाते हैं, फिर से हम बाहर जाते हैं, फिर कीटाणु लेके आते हैं, फिर सैनिटाइजर लगाते हैं, फिर मरते हैं। तो बहुत ही अच्छे कमाल के आपके एग्जाम्पल हैं। तो इसी तरह से आप एक्टिव रहिए पढ़ाई में ताकि आपको और भी मज़ा आता रहेगा। तो चलिए देखते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। आप हड्डी देखते होंगे तो हड्डी के बीच में भी मज्जा होता है, कोई तत्व होता है, वो क्या करता है, एक तरह से कारखाना है, वहाँ बनता रहता है और बहुत सारे कण बनते रहते हैं। एक तरह से वो कारखाना है, जैसे फैक्ट्री में बहुत सारी नई नई चीज़ें बनती हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में भी हड्डी बहुत बड़ा रोल रहता है। इनके लिए इन कारखानों को क्या चाहिए होता है भाई, कारखानों के लिए कच्चा माल चाहिए ना, तो क्या चाहिए इन्हें, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, लौह तत्व की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। यह कच्चा माल इसमें डालो, नया माल बनेगा, ब्लड बनेगा, रेड सेल बनेंगे, वाइट सेल बनेंगे, सारी चीज़ें इसी तरह से बनता रहता है। यह पौष्टिक आहार लेते हो ना। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल से पूछा कि क्या तुम ये पौष्टिक आहार लेते हो, कौन से, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त यानी कि चिकन, मटन, फिश,
ये तत्व उपयुक्त मात्रा में इनमें होते हैं। जो पौष्टिकता है, जो लौह तत्व है, आयरन है, वो इन सारी चीज़ों में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। यानी कि मशीन खाली चलता रहेगा तो इससे मशीन भी खराब होने का डर होता है। इसीलिए आप साथ साथ में रेगुलर हरी सब्जियां खाते रहिए, गोश्त खाते रहिए, अंडा खाइए, दूध खाइए, फल खाइए, तो सब्जियां बहुत ज़्यादा खाते रहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बाहर की चीज़ों को जितना कम हो सके उतना खाएंगे तो हमारी मशीन रेगुलर काम अच्छे तरीके से करती रहेगी। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते। अगर इन्हें कच्चा माल नहीं मिलेगा, आप सब्जी नहीं खाओगे, आप अंडा नहीं खाओगे, आप दूध नहीं पियोगे, तो ये इनके लिए क्या होता है, जो कच्चा माल है वो नहीं बन पाता है, तो जो रक्त कण है वो नहीं बन पाते। धीरे धीरे रक्त कणों की कमी होने लगती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जब हमारी बॉडी में रेड सेल कम हो जाते हैं तो ये रेड सेल की कमी ही एनीमिया कहलाती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? तो अनिल ने पूछा कि क्या अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, रेगुलर रोटियां, सब्जियां, चावल वगैरह खाएंगे, रेगुलर हम फल खाएंगे, रेगुलर हम अंडे, दूध वगैरह, चिकन खाएंगे, तो क्या हमें कभी एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी? तो डॉक्टर दीदी कहती है हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा कि हमें एनीमिया की प्रॉब्लम ना हो। इसके 90 से 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप रेगुलर हमारे मशीन को कच्चा माल देते रहिए। तो मैं आपसे कमेंट में सवाल पूछूंगा कि आप में से कितने बच्चे रेगुलर कच्चा माल मशीन को देते हैं। अगर आप देते हैं तो आपकी जो मशीन है ना वो लगातार काम करती रहेगी। तो क्या खाते हैं आप? अपने शरीर को कच्चा माल देने में आप क्या क्या उसमें डालते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए यहाँ पर कुछ सवाल है, इनके आंसर भी हम देते हैं। तो चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मज्जा किसे कहते हैं? तो अभी हमने बात की कि हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले तत्व को मज्जा कहते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल था, तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल से शब्दों में हमने दे दिया। अगला सवाल है, शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यानी कि कौन कौन सी बीमारी होती है? ये लौह तत्व किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त होते हैं? तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट आंसर मैं आपके लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। शरीर में लौह तत्व की कम मात्रा के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगर हमारे शरीर में आयरन कम हो तो क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन हमारी कम हो जाती है, यानी कि जो रेड सेल हैं वो जो ब्लड है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, शारीरिक व मानसिक वृद्धि में असर पड़ता है। यानी कि हमारा शरीर अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता, हमारा माइंड सही से काम नहीं कर पाता, हम सही चीज़ों को याद नहीं कर पाते, सही चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे हमें कई बार थकान होने लग जाती है, हमारी सांस फूलने लग जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर की फलियां, किशमिश, अखरोट, नाशपाती, सोयाबीन, मछली, मुर्गा, अंडा, इन सारी चीज़ों से हमें लौह तत्व मिलता है। तो स्क्रीन पे जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है उनमें से आपको काफ़ी हद तक सारी चीज़ों को खाना ज़रूरी होता है। तो चलिए अगला सवाल है हमारा कि पौष्टिक भोजन में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? ऐसे कौन से खाने को हम पौष्टिक भोजन कहेंगे? तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि पौष्टिक भोजन बहुत सी चीज़ें शामिल है इसमें, जैसे हरी सब्जियां, दूध, फल, अंडे, मांस, मछली। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके पौष्टिक भोजन में आते हैं। तो कितने बच्चे पौष्टिक भोजन लेते हैं, रेगुलर लेते हैं? कितने बच्चे फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं? तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आप फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं या आप पौष्टिक खाना पसंद करेंगे, कितना %? और अगला सवाल है, एनीमिया किसे कहते हैं? सिंपल सा सवाल है।
हमारे शरीर में रक्त के लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। यानी कि जब हमारे शरीर में रेड सेल कम होते हैं तो यही रेड सेल की कमी एनीमिया कहलाती है। और बहुत ही मज़ेदार हमारी एक्टिविटी है, बहुत ही मज़ेदार। आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है और उस भोजन को बनाने की क्या विधि है, यानी कि मेथड क्या है। तो चलिए, मैं उत्तराखंड का हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने गांव की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पसंदीदा भोजन अरसा है। अरसे कहते हैं हमारे उत्तराखंड में। आप सेम नहीं लिखोगे, बट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जो चावल के आटे से बनाया जाने वाला एक स्वादिष्ट पकवान है। ये जो अरसा है वो चावल के आटे से बनता है। तो अगर आप जानते हैं अरसे को, या आप उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड से हैं, तो कहाँ से हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो अरसा बनाने की विधि जानते हैं। सबसे पहले चावल भिगोते हैं। क्या करेंगे आप, एक बड़े से जितना भी आपको बनाना है उस बर्तन में चावल को भिगो देंगे। उसके बाद अच्छी तरह जब भीग जाएं तो उन्हें ओखल आदि या किसी भी चीज़ में कूट करके उसका आटा बनाया जाता है। उसके बाद उसे उस आटे को गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है और उसके बाद तेल में तला जाता है। तो इस तरह मेरा स्वादिष्ट पकवान अरसा तैयार होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है, मुझे ज़रूर उसका नाम बताएंगे। साथ ही वो कहाँ खाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, कौन से स्टेट का फेवरेट है, तो कमेंट करके। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी अपडेट आपके पास रेगुलर आती रहें। और अगर आपने अभी तक भी आपने एनपीएस पोर्टल, एनएसपी पोर्टल पर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिल किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कुछ हेल्प ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।